हेलो, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं बहुत ही दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। तो अभी बज रहे सुबह के 7 साढ़े 7 और मैं जो चश्मा पहनी हूँ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये वर्ल्ड में बस एक ही बने हैं, तो मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप इसका लिंक मत मांगना। और पानी पीते पीते मेरा ध्यान गया मेरे चिन पे। ऐसा लग रहा है कि मेरे डबल चिन आने लगे हैं अभी से ही। तो मेरा उस पर बार बार ध्यान जा रहा था। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने के लिए और ये मेरा जीवन साथी है, इन्हेलर और विक्स। इसके बिना तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप साइनस के पेशेंट हैं तो आपको इसका वैल्यू पता होगा। तो अभी मैं ब्रश कर रही हूँ और मुझे अभी भी बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा है और आज क्लास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है और सोने का मन कर रहा है काफ़ी। बट बहुत सारे काम है, मुझे आज कॉलेज और एकेडमी दोनों जगह पे जाना है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और आज मेरा फॉर्मल पहनने का मन था, तो ये ब्लू कलर का शर्ट और वाइट पैंट पहन रही हूँ। और मेरे बाल में बहुत ही सारा तेल डाला हुआ है। तो अभी मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने के लिए। मैं इतने धीरे धीरे काम कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा आलस ऐसा फ़ील हो रहा है। तो पहले मैं यहाँ पे सर का पहले मसाज करूँगी, क्योंकि तेल लेने के बाद मेरा हैबिट है सर का थोड़ा मसाज करने का। और आजकल मेरे बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो गए हैं, हर एक जगह पे मेरे बाल गिरे हुए होते हैं। अभी आप रबर में देखो, इसमें बहुत सारे बाल फंसे हुए हैं। मुझसे बहुत सारी लड़कियाँ पूछती रहती है हेयर केयर रूटीन, तो मैं बता देती हूँ कि मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ और मेरे खुद के बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं पहले से। तो अगर आपके पास कुछ हेयर केयर रूटीन है तो प्लीज़ आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ मैं नहा कर आ चुकी हूँ और ये शर्ट का बैग देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। मुझे ऐसा शर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और आजकल ऐसे कुर्ती में भी डिज़ाइन आने लगे हैं। कुछ टाइम पहले मैं बाल कटवाई थी और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी बाल कटवा कर। बट बाद में जो प्रॉब्लम होने लगी मुझे बाल बांधने में, पूछो मत, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ थोड़ा सा स्किन केयर और यहाँ पे मैं ली हूँ डॉट एंड की का सीरम, जो दोनों गाल पे थोड़ा सा लेकर और फिंगर टिप्स पे लेके पूरे फेस पे टैप टैप करके अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे मिनिमलिस्ट का मॉइस्चराइज़र जो पिंक कलर में है और इसको भी अच्छे तरीके से फेस पे अप्लाई कर लेंगे। पूरे फेस पे अच्छे से लगाकर एब्जॉर्ब होने देंगे। मुझे पहले मॉइस्चराइज़र लगाने नहीं आता था, बट जब से लैक्मे एकेडमी ज्वाइन की हूँ तो वहाँ पे मैम अच्छे से सिखाती हैं कैसे हमें अप्लाई करना चाहिए। फिर मैं लगा रही हूँ डर्माको का सनस्क्रीन। ऐसे तो सनस्क्रीन डायरेक्ट फेस पे लगाते हैं, बट मैं हाथ पे लेकर थोड़ा सा इमल्सिफाई करके फिर फेस पे लगाती हूँ। तो दोनों गाल पे, फोरहेड पे, नेक एरिया, आईज पे तो आप बिल्कुल लगाओ और लिप्स पे भी अच्छे तरीके से लगाया करो। फिर उसके बाद मैं लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट इनसाइड का, इसको भी अंडर आई और पूरे फेस पे अच्छे तरीके से लगा लेंगे। अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक, जो जूडियो से ली थी मैं। और आपको इसका शेड चाहिए हो तो आप कमेंट में बताना, मैं उसमें मेंशन कर दूँगी। और फिर मैं बाल से भी क्लचर खोल रही थी और खोलते खोलते पता नहीं ये कैसे टूट गया, फिर पहले से टूटा हुआ था ये। अभी मैं थोड़ी देर पहले दिखाई थी, मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं और अभी देखो कॉम्ब कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा हेयर निकले हैं और इसमें अभी भी बहुत सारे लगे हुए हैं बाल। तो मैं बाल वगैरह बना कर रेडी हो गई थी और खाना वाना खाकर जल्दी से घर से निकल गई थी। बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था और जिस दिन लेट हो और उस दिन ट्रैफिक ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और घर में आप कितने ही घंटे लगा कर रेडी हो जाओ, बाल बना लो, बट ऑटो में आने के बाद आपका हेयर स्टाइल दूसरे डिज़ाइन का हो ही जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा मेहनत मत करो बाल पे। फिर मैं पहुँची कॉलेज और कॉलेज में ऑलरेडी सभी क्लास में जा चुके थे। मुझे अभी ये मिली रास्ते में, तो ये भी वेट कर रही थी किसी का, क्योंकि इसको अकेले क्लास में जाने में ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि क्लास में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और आपको गर्ल्स कॉलेज में सब कॉमनली मिल ही जाएगा देखने को। फिर हमें एनएसएस का सर्टिफिकेट मिला, जिसे हमें खुद से ही फिलअप करना था। फिलअप करके ये सबमिट कर दी थी और ये हमें वेरीफाई होकर मिलेगा कुछ टाइम बाद। तो मुझे कॉलेज से जल्दी निकलना था और इतना लंबा लाइन लग नहीं सकती थी मैं, तो चुपके से लाइन के बीच में घुसकर सिग्नेचर करवा के हम लोग निकल गए थे। फर्स्ट टाइम जिम में जाती हुई लड़की जी लिफ्ट। हम लोग क्लास से भी चुपके से निकल गए थे और ये हमारे कॉलेज का मंदिर है, जो कि यहाँ पे सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और अभी सावन आने ही वाला है। तो हमारा ये डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट। और हम लोग काफ़ी टाइम बाद कॉलेज आए थे, तो इनके यहाँ का मोमो हम लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इनके यहाँ का हम लोग स्टार्टिंग से खाते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं ये। तो हम लोग मोमो खाए और इन लोग को घर निकलना था, तो ये लोग घर निकल गई थी और मुझे जाना था एकेडमी। तो मैं ऑटो लेकर एकेडमी चली गई थी और वहाँ पे क्लास ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था। सुहाना जी हाय करिए।
यहाँ पे हम लोग पूरा सीरियस होने का प्रिटेंड कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हंसी कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था इस पे। इसका हरकत मैं आगे दिखाती हूँ। इससे कर्लिंग हो ही नहीं रहा था। ये पूरा हाथ पैर जोड़ रही है कि प्लीज़ हो जाओ एक बार हो जाओ, बट इससे हो ही नहीं रहा था। हम लोग इसको बार बार बता भी रहे थे कि ऐसे करो, ऐसे में होगा, बट उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। अब इसका फेस देखो, पूरा सीरियस होकर बनाने का कोशिश कर रही है बट ये सीरियस भी नहीं हो पाती है। अभी इससे लगता है फाइनली एक बार हुआ था तो ये प्रणाम कर रही कि प्लीज़ अब से हमेशा हो जाना अच्छे तरीके से। और अभी मैं करने वाली थी प्रैक्टिस, बट थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था तो मैं बैठ गई थी। मेरे ऊपर ये कर्लिंग का प्रैक्टिस कर रही है और यहाँ पे मुझे फिर से फीवर आने लगा था, बॉडी गर्म होने लगा था, सर और बॉडी में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था। तो मुझे बीच क्लास से घर के लिए निकलना पड़ा था। तो यहाँ पर मैं चेंजिंग रूम में आई हूँ और चेंज करके मैं घर जा ही रही थी। तो मुझे पता नहीं फीवर में क्या शौक चढ़ गया था कोल्ड कॉफ़ी पीने का। तो मैं कोल्ड कॉफ़ी लेकर घर के लिए निकल गई थी और पता नहीं क्यों आज ऑटो भी नहीं मिल रहा था। बहुत देर वेट की थी, फिर ऑटो मिला तो घर आई और घर आने के बाद इतना ज़्यादा नींद आ रहा था। ड्रेस वगैरह कुछ भी चेंज नहीं की थी, ऐसे जाके सो गई थी। 1-2 घंटे के बाद उठी तो खाना खाई और दवाई खाई और ड्रेस चेंज की। मैं ब्लॉग बनाती ही नहीं हूँ, बहुत रेयरली कभी कदार डाल देती हूँ, बट अब कोशिश करूँगी वीकली एटलीस्ट एक ब्लॉग डालूँ और अब से आने वाला ब्लॉग इंटरेस्टिंग होगा तो और तबीयत भी ठीक कर लूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।